सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रस्तावों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। ऊर्जा क्षेत्र में नवीन संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। मेट्रो परियोजना सहित शहरी विकास के विभिन्न कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई है। देखिए, लगातार जो है केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान से जुड़े हुए विभिन्न विकास कार्यों को लेकर जो है लगातार चर्चा की जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर, उनके दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की और एक बार फिर जो है राजस्थान को लेकर चर्चा हुई। राजस्थान से जुड़े हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। चलिए इसी भी शुरू करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों का आंदोलन। एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिवालय पर किया जा रहा धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कुलपति सचिवालय पर मौजूद हैं कर्मचारी। प्रदर्शन के चलते राजस्थान यूनिवर्सिटी में बंद है हॉस्टलों की मेस के पूर्ण बंद रहने के कारण नहीं मिला है छात्र छात्राओं को खाना। एजेंसी के माध्यम से वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक से बड़ी खबर, छोटू गुर्जर की संदिग्ध मौत मामले में गुर्जर समाज करेगा महापंचायत। जी हां, आज सोहेला गांव में महापंचायत होगी और विभिन्न मांगों को लेकर महापंचायत की जाएगी। 16 सितंबर 2024 को संदिग्ध हालत में छोटू गुर्जर की मौत हुई थी। परिजनों ने जयपुर में भी पूर्व में भी हुए समझौते की शर्तें नहीं मानने का आरोप लगाया। पिछले दिनों ज्ञापन के जरिए हाईवे जाम की चेतावनी दी गई थी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के खाजूवाला से खबर, मोबाइल की दुकान में चोरों ने धावा बोला है। जी हां, लाखों रुपए के नए मोबाइल चोरी किए गए हैं। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। खाजूवाला पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। आसपास के मार्केट में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। खाजूवाला मंडी में लगातार हो रही चोरियों को लेकर आमजन में आक्रोश है। खाजूवाला के सहू मार्केट की घटना है। तो देखिए, लगातार चोरी की घटनाएं क्षेत्र में हो रही हैं। एक बार फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास जो मार्केट में सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके फुटेज को अब खंगाला जा रहा है। खाजूवाला मंडी में लगातार हो रही चोरियों को लेकर जो है आमजन में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लाखों रुपए के नए मोबाइल चोरी किए गए हैं। आसपास मार्केट में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजसमंद से खबर, मूर्छना गांव में लगातार दूसरे दिन एक पैंथर पिंजरे में कैद हुआ। 2 दिन पहले भी एक पैंथर पिंजरे में कैद हुआ था। ग्रामीणों ने पिंजरे में पैंथर को देखकर इसकी सूचना वन विभाग राजसमंद रेंजर लादू लाल शर्मा को दी। रेस्क्यू टीम के रेंजर सत्यानंद गरासिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने पैंथर का रेस्क्यू किया। वहीं पदमपुर के धान मंडी व्यापार मंडल में ग्रामीण किसान मजदूर समिति राजस्थान की बैठक बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति में आयोजित हुई। संयोजक रणजीत सिंह राजू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 100 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वे किसानों का शोषण कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को अनसुना भी किया जा रहा है। बार बार सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रहे हैं। गंगकनाल प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर गिल ने कहा कि गंग नहर के किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, जबकि लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। रणजीत सिंह राजू ने कहा कि किसान संगठन अनुशासन और मजबूती के साथ संघर्ष करेगा और 25 अगस्त को जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन भी करेगा। ऐसा है कि ना तो डीएपी खाद का वितरण हो रहा है, उसके साथ टैगिंग दी जा रही है और इन्होंने इस बार नई एक स्कीम चालू कर दी, आधार कार्ड के साथ जमाबंदी। अब जिसके बाप के नाम ज़मीन है सारी की सारी, वो 5 गट्टे कैसे लेगा, ठेके वाला कैसे लेगा। और
अगर किसी के पास बेचारे के पास जमाबंदी में नाम नहीं है वो कैसे लेगा? कहने का मतलब ये तो तरीका है डीएपी ना देने का। और 5 गट्टे डीएपी कर दी और 5 गट्टे यूरिया कर दी, जबकि यूरिया की ज़रूरत ज़्यादा है। तो हमने आज मीटिंग करके ये मांग सरकार को की है इस मीटिंग के माध्यम से, और मिलकर भी करेंगे कि डीएपी को पहले की तरह वितरित किया जाए जैसे पूर्व के सालों में करते हैं, और यूरिया की क्षमता बढ़ाई जाए। दूसरा बात हमने ये कही है कि गंगनहर में इन दिनों पानी बहुत कम हो गया है, और गंगनहर में जितना पानी कम हुआ है, आज मीटिंग कर जो फ्लोपर फीडर का पुनर्निर्माण होना है, जो उसकी हरी के हेड में क्रस्ट है, उस क्रस्ट को नीचा करना अति आवश्यक है, क्योंकि क्रस्ट ऊंचा होने के कारण आज पानी लाखों क्यूसेक पाकिस्तान जा रहा है और गंगनहर का किसान प्यासा मर रहा है। इसके साथ ही साथ एमएसपी पर सरकार की कोई तैयारी नहीं अभी तक। सरकार एमएसपी पे मूंग, बाजरा, धान, मूंगफली जितनी फसलें किसानों ने बोई हैं उन सभी फसलों की एमएसपी पे खरीदने की व्यवस्था करे। और इसके साथ ही साथ डीएपी, यूरिया जमाबंदी की अनिवार्यता खत्म कर जैसे पूर्व में लेते थे उसी तरीके पर किसान को मिलनी चाहिए। और इन सभी मांगों को लेकर हम सोमवार को, आने वाले सोमवार को गंगानगर में एक मीटिंग बुला रहे हैं, और मीटिंग के बाद हम इसको लेके चलेंगे। बढ़िया हम किसानों को यही बताना चाहेंगे कि आज पाकिस्तान जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी, लेकिन गंगनहर का किसान आज बारिश ना हुई और सारी की सारी फसल तबाह होने के कगार पर खड़ी है। सो सरकार से हमारी यही है कि जो पानी लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है, ऐसे हालात में अगर गंगनहर का किसान तो ऐसा रहेगा। हर साल 2023 में भी यही हालात हुए थे, इस बार भी यही हालात है। डैम को पूरा मैक्सिमम कैपेसिटी तक भरा जाए और गंगनहर के किसानों को पानी जो पाकिस्तान जाने के कारण पौंड टूटा हुआ हरीके का, हुसैनी वाले का, जितना भी पानी कम हुआ है उसी हिसाब से पंजाब के भी नहरों में पानी कम किया जाए और हमें यहाँ पूरा पानी दिया जाए हर हालात में, नहीं तो हमारी सारी फसलें तबाह हो जाएंगी। अगर सरकार ने धौलपुर के सरमथुरा से खबर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। विधायक कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी का देश के निर्माण और विकास में अहम योगदान है। भरतपुर के बयाना से खबर, रुदावल कस्बे में हर दिन लगने वाला जाम एक गंभीर समस्या बन गया है, जिससे आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस समस्या से कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बस स्टैंड पर जाम की वजह से वाहन घंटों तक फंसे रहते हैं और कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाबा रामदेव का भादवा मेला आधिकारिक रूप से 25 अगस्त से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही पिछले 12 दिनों से रामदेवरा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाखों श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अभूतपूर्व जनसमूह देखा जा रहा है। इस भीड़ के बीच किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, लूटपाट, चोरी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। राम सरोवर तालाब में स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं से बचाने के लिए प्रशिक्षित तैराकों को तैनात किया गया है। विशेष पुलिस कंट्रोल रूम पुराने पुलिस चौकी भवन में स्थापित किया गया है, जहां से 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से श्रद्धालुओं की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं मेले के दौरान प्रसाद की दुकानों पर लपकागिरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। अब तक 50 से अधिक लपकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। पाली के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर राधा कृष्ण मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप ने मोड़ पर एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 9 साल की बच्ची हर्षिता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक चालक बाबूलाल जांगीड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं 6 वर्षीय वैष्णवी को भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, गौशाला में रोजाना गायों की मौत का मामला सामने आ रहा है। गौशाला में अब तक करीब 200 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही मौत को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर गौवंश का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है।
चारों को न गाया सूखी री बावड़े बंदी बंदी न तो कोई आन चारों मले न फानी मले टाइम से बुआरा ही को नहीं आका एक नरेगा ना तो कुण जाड़े ही न फुड्डो ही माचो रही मत मनमान जिसु तो बारह ही छोड़ दे याने आत्मा दुख पा रही यहाँ की अरे रोजी ने मर रही से खाल भी 2-3 फकाई आज भी फकाई कितनी गाय मर गई होगी अब तक? खाल तो मान एक देखी एक खाल मरी एक आज मरी दो तो फका दी मर। झालावाड़ जिले के ढाबला गांव से एक दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पति ने अपनी पत्नी को कीटनाशक दवा पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने स्वयं भी कीटनाशक का सेवन कर लिया। घटना के बाद बुजुर्ग को अचेत अवस्था में सुनील चिकित्सालय लाया गया, जहां फिलहाल प्राथमिक उपचार जारी है। तो वहीं पत्नी प्रेम बाई की मौत हो चुकी है। सुनील थानाधिकारी विष्णु सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शुरू के रतनगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। पाबूसर में आपसी झगड़े में युवक की हत्या हो गई है। छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के परिजनों ने युवक पर हमला किया। रतनगढ़ पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो चुरू के रतनगढ़ से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाबूसर में आपसी झगड़े में युवक की हत्या कर दी गई। छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। कोटा के स्वराज एनक्लेव मल्टी स्टोरी आवासीय कॉलोनी में एक युवक को चोर बताकर मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। कॉलोनी के सी ब्लॉक में रहने वाले बजरंग सुमन ने जयपुर से आए हुए युवक हर्ष के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है मारपीट की जड़ में एक नाबालिग लड़की का मामला है, जिसे लेकर दोनों युवक आपस में उलझ पड़े। स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर से खबर, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के सुपरविजन में हुई कार्रवाई। मुरलीपुरा में वाहन से कुचलने का मामला सामने आया। मुख्य अभियुक्त सुभाष चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी मुकेश रुलानिया को भी गिरफ्तार किया है। पूर्व में कुलदीप को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। कांस्टेबल अनिल और पूरणमल की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। बांसवाड़ा की गढ़ी से खबर आपको बता रहे हैं। गढ़ी में सड़क हादसा हुआ है। गड्ढे में बेकाबू कार गिरी है। आनंदपुरी से पलौदा जाने वाले स्टेट हाईवे पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। शीतला माता मंदिर के पास कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है और एक हफ्ते में करीबन 4 से 5 वाहन जो हैं इस गड्ढे में गिर चुके हैं। हाईवे पर विकट मोड़ होने से वाहन चालकों को नहीं दिखाई देता है ये गड्ढा। गनीमत रही कि मौके पर कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक घटना इस तरीके की सामने आ चुकी हैं, जब जो मोड़ पर ये गड्ढा दिखाई नहीं देता है, जिसके चलते लगातार ये हादसे सामने आ रहे हैं। खानपुर उपखंड के सारोला थाना क्षेत्र स्थित धानोदा खुर्द गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कूलर बंद करते समय करंट लगने से एक दंपत्ति झुलस गया, जिसमें पति बिरथी लाल नागर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। अंजुला बाई की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और अब खबर उदयपुर के सलूम्बर से है, जहां पर भवराना गांव के पोलवाड़ा इलाके में बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि जो समय सड़क पर बारिश का पानी जमा था, उसी समय अचानक सड़क पर बिजली की हाई टेंशन लाइन गिर गई, जिससे कि पूरे इलाके में करंट फैल गया और कई ग्रामीणों को करंट के हल्के झटके भी लगे। गनीमत रही कि इस समय लोग अपने घरों में ही थे। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली सप्लाई बंद कर दी। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही और पुरानी जर्जर लाइनें हादसों को न्योता दे रही हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से पुरानी तारें बदलकर सुरक्षित व्यवस्था करने की मांग की है।
झुंझुनू से खबर। मंडरेला कस्बे के चिड़ावा रोड स्थित वर्कशॉप में चोरों ने सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ऑफिस का ताला तोड़कर उसमें रखी हुई नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वर्कशॉप संचालक सीताराम सैनी ने जब वर्कशॉप पहुंचा तब उसे चोरी की घटना का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। सुबह आया दुकान पर, आके दुकान बाहर को ताड़ो सही हो खोल के भीतर आया तो बैठने को 2 कमरों को ताड़ो टूटेड़ो पायो नीचे और सरिया पड़ा और सरिया उठाया और ताड़ो तोड़ेड़ो। ताड़ो देखो अंदर देखो तो गले का ताड़ा तोड़ेड़ा और नम कैश हो 7,000 का लगभग। वहीं पाली के सुमेरपुर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ बछ बारस पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए गौमाता का पूजन किया। महिलाओं ने गौमाता को चुनरी ओढ़ाई, उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए और गुड़ खिलाकर मंगल कामनाएं की गई। पर्व के दौरान महिलाओं ने गौमाता की कथा सुनी और व्रत रखकर अपने पुत्रों की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। एक बेटारी माँ ने आ बस बारस करनी चाहिए ने बेटारी मारे वास्ते वो खूब लाभ है कि बेटारी उम्र बढ़े अण वास्ते। प्रकार है कि भाद्रपद के महीने में ना शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष की बछ बारस है जिसमें है ना गाय की व बछड़े जो गाय का बछड़ा जो है ना बछड़ा होता है उसकी पूजा की जाती है और साथ में गाय की पूजा की जाती है। इसमें है ना काट कर कुछ भी खाया नहीं जाता है, गेहूँ नहीं खाते हैं। का पूजा की जाती है। अब माँ बेटे के लिए लंबी उम्र मांगती है और गाय के बछड़ा की पूजा करते और सकू का काटा हुआ नहीं खाते और बाजी और मोट और मूंग की सब्जी बनाते और बाजी के सोटे बनाते। आज भादवारी बारस है इसलिए बेटारी माँ है नहीं आज बिन उम्र बढ़ाने वास्ते